सभी को मेरा प्रणाम। व्यावहारिक व्याकरण की इस अगली वर्कशीट को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। शुरू करते हैं हम लोग। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आख्यान, आख्यान का अर्थ होता है कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई कथा। वृत्तांत, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वृत्तांत। कोई वर्णन की गई है, कोई बात आपको बताई गई है, वर्णन की जा रही है कोई बात, तो उसे भी हम कहते हैं आख्यान। यानी किसी घटना को वर्णन करना, बताना, इंसिडेंट को, उसे हम कहते हैं आख्यान। चांदनी, चांद से मिलने वाली रोशनी को हम कहते हैं चांदनी। और इसके लिए जो दो शब्द हैं पर्यायवाची हैं वो है कौमुदी और चंद्रिका। ज्योत्सना भी आप लिख सकते हैं। केला, केला के लिए शब्द है कदली और रंभा, आधा म भी लिख सकते हैं। जन्म, उसका जन्म हुआ, उसका आविर्भाव हुआ। आविर्भाव, आविर्भाव और उसकी उत्पत्ति हुई। विष्णु, विष्णु के लिए बहुत सारे शब्द हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे हरि, हम नारायण लिख सकते हैं। हम चूंकि उनकी चार भुजाएं हैं इसीलिए हम चतुर्भुज, चतुर्भुज। र का उच्चारण कहाँ आ रहा है, ध्यान दीजिए, चतुर। र का उच्चारण त के बाद आ रहा है इसीलिए ये त के बाद ही लगेगा, चतुर्भुज। ध्यान रखेंगे इसका। अगला शब्द है इसके बाद कांति। कांति के लिए जो दो सिनोनिम्स हैं, कांति के लिए जो दो पर्यायवाची शब्द हैं, चमक, दमक, आभा। चमक, दमक, आभा। जन्म ऑलरेडी यहाँ लिखा है, जन्म, इसी को सेम। अनुचर के लिए लिखेंगे नौकर और चाकर। पंडित, पंडित का अर्थ होता है, देखिए पंडित, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रीस्ट जो होता है उसको हम पंडित कहते हैं, नहीं, उसको हम पुजारी कहते हैं। पंडित मतलब होता है जो बहुत ज्ञानी हो, बहुत विद्वान व्यक्ति हो, उसे हम कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्रकांड पंडित। तो विद्वान और ज्ञानी, इसे हम कहते हैं पंडित। सेना, पलटन, फौज, सैन्य, तो इसे हम कहते हैं सेना। तो मेरे साथ साथ लिखित अभ्यास कीजिए, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार आपको अभ्यास करने हैं इन सभी शब्दों के। तो मुझे लगता है ये करना पड़ेगा। एक क्लियर ऑल ड्राइंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखने आपको। अल्पभाषी, बहुभाषी, सुना है आपने, अल्प। तो अल्प प्रीफिक्स हमने किसमें लगा दिया, संख्या में, संख्यक में अल्प लगा दिया, तो अल्पसंख्यक। अल्प शब्द, अल्प प्रीफिक्स जो उपसर्ग है, मुझे उससे 2-3 शब्द बना करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। पर फिलहाल हम यहाँ पर विलोम लिख रहे हैं। अल्पसंख्यक तो बहुसंख्यक। अवनी का अर्थ होता है धरती, और अवनी का विलोम होता है अंबर। अंबर में यहाँ पर आप आधा म भी लिख सकते हैं, आधा म, पर दोनों नहीं। आधा म अगर हम लगाएंगे तो ये बनेगा अंबर। चिंतित का विलोम होता है, जिसे बहुत चिंता हो, वह व्यक्ति बहुत चिंतित है, उसका विलोम होता है निश्चिंत। देखिए ये डेढ़ वर्ण है, आधा श और च, जैसे हम पश्चिम लिखते हैं, पश्चिम। तो ची, जहां पर ची, यहाँ उच्चारण है ची, इसीलिए हालांकि उच्चारण च पर ची है, लेकिन फिर भी आप श से ही मात्रा लगाएंगे। अगला है उत्साहित। वह उत्साहित था, वह हतोत्साहित हो गया, डिस्करेज हो गया, ठीक है, हतोत्साहित। पक्षपाती के लिए दो शब्द आप लिख सकते हैं, एक तो है तटस्थ और दूसरा है निष्पक्ष। निष्पक्ष, पक्षपाती मतलब किसी को फेवर करना, किसी के फेवर में बात कहना, और तटस्थ या निष्पक्ष मतलब किसी के बिना, किसी जो सही बात है उसका उसका पक्ष लेना। ज्वार का विलोम होता है भाटा। संग्रह का विलोम, संग्रह करना मतलब होता है जमा करना, और त्याग करना का अर्थ होता है किसी चीज को मतलब सैक्रिफाइस कर देना, संग्रह और त्याग। लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं है कि संग्रह का त्याग है तो त्याग का भी संग्रह होगा, बिल्कुल नहीं, त्याग का होता है भोग। पतनोन्मुख, पतन की ओर उन्मुख, उन्मुख मतलब होता है बढ़ना, टू मूव अवे, टू मूव अहेड।
पतनोन्मुख मतलब पतन की ओर बढ़ना, और विकासोन्मुख होता है विकास की ओर बढ़ना। विकासोन्मुख होता है विकास की ओर बढ़ना। तो विनीत, विनीत मतलब होता है बहुत पोलाइट, और उद्दंड का अर्थ होता है जो बहुत उद्दंडता करता हो, जो बहुत ही शरारती हो। उद्घाटन का अर्थ होता है जैसे आप किसी उद्घाटन समारोह में गए, प्रधानाचार्य ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जब उद्घाटन करते हैं तो उस कार्यक्रम का हम समापन भी करते हैं। तो उद्घाटन, समापन। अगले इसमें जाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हमें लिखनी है। बंधु, मैं इसे झटपट लिखती हूँ। बंधु से हम बनाते हैं बंधुत्व। देखिए बंधुत्व के सिनोनिम्स क्या होते हैं? बंधु मतलब होता है भाई। बंधु के सिनोनिम्स होते हैं भ्रातृत्व और भाईचारा। ये सिनोनिम्स मैंने बताए हैं आपको। हाँ, किसके सिनोनिम्स मैंने आपको बताए हैं? इन ये तीनों शब्द सिनोनिम्स है। मुक्त में जब हम इसमें आधा क और त में ई की मात्रा लगा देंगे, मुक्ति। ध्यान दें कि मुक्ति, व्यक्ति, शक्ति, विभक्ति जो भी है, तो ये आधा क और त में ही मात्रा अक्ति, अक्ति, अक्त, व्यक्त, व्यक्ति, इस तरह से लगता है। नैतिक में ता लगा देंगे, नैतिकता। खोजना से ना हटा देंगे, बनेगा खोज। झुंझलाना में हट लगा देंगे तो बनेगा झुंझलाहट, झुंझलाहट। फुर्तीला से बनेगा फूर्ति। विशिष्ट में ता लगा देंगे, विशिष्टता। भ्राता, जैसे मैंने यहाँ बताया बंधु से बंधुत्व, भ्राता से भ्रातृत्व, मैं यहाँ लिख देती हूँ भ्रातृत्व। पारखी से परख, और मंद से मंदी, मंद से मंदी। अगले प्रश्न पर जाते हैं। विशेषण शब्द बनाना है। चित्र, चित्रित, पेंटेड। कैसा है ये कागज? कैसा है? पेंटेड है, पेंटेड। मर्यादा, इसमें भी इत लगाएंगे। हमने क्या किया? इसमें इत लगाया, चित्रित। मर्यादा, मर्यादित। मर्यादा से क्या बनेगा? मर्यादित। मर्यादा से शब्द बनेगा हमारा मर्यादित। उसके बाद ईला लगाएंगे, सुरीला। ईय लगाएंगे, ईय, प्रांतीय। देखिए याद कीजिए, प्रशंसा में जब हम लगाते हैं तो क्या बनता है? प्रशंसनीय, सराहनीय, निंदनीय। हमने क्या लगाया? सब में ईय लगाया। निंदनीय, प्रशंसनीय, सराहनीय। वैसे ही प्रांतीय। ईर्ष्या में जब हम लू लगाएंगे, ईर्ष्यालु। आमंत्रण में हम इत लगाएंगे, आमंत्रित, आमंत्रित। रूप से रूपवान, रूपवती। तत्व से तात्विक, मेटाफिजिक्स, तात्विक। स्थान से स्थानीय, स्थानीय। परितोष से बनता है पारितोषिक, पारितोषिक, पारितोषिक। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो। जो धर्म के साथ साथ चलता हो उसे कहते हैं धार्मिक, और जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो उसे हम क्या कहते हैं? अधर्मी। दुर्योधन के बारे में हम कहते हैं कि दुर्योधन अधर्मी था। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया जाए, यानी स्थान का अंतर आ जाए, स्थानांतरण, स्थानांतरण। बदली भी कहते, बदल दिया जाए, बदली। जो सबके उपयोग के लिए हो उसे हम कहते हैं उपयोगी। किसी विषय की विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी रखने वाला व्यक्ति, उसे हम कहते हैं विशेषज्ञ। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, मेरे बारे में, आप अपने बारे में जब आप लिखते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर कहते हैं आत्मकथा, आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। निर्देशानुसार परिवर्तन कर वाक्य पुनः लिखिए। राम चित्रकारी करता है, राम चित्रकारी करता था, राम चित्रकारी करता था। अगला प्रश्न, मामूली नुकसान के लिए उसे इतना कठोर दंड देना उचित नहीं है। नहीं हटाइए, वाक्य का अर्थ न बदले तो उचित का विलोम ऐसे
ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम हमेशा शब्द का विलोम लिखते हैं। तो अगर हम उचित का विलोम लिखेंगे यहाँ पर अनुचित, तो मामूली नुकसान के लिए, मतलब अरे इतना सा छोटे से नुकसान के लिए इतना कठोर दंड, जैसे रसीला को छोटी सी चोरी के लिए, जो 98 की चोरी थी उसके लिए इतना कठोर दंड, 6 महीने की सजा सुना दी, उस पर चोर का ठप्पा लगा दिया। तो मामूली नुकसान के लिए इतना कठोर दंड देना अनुचित है। बाकी सब आप यहीं से लिखेंगे, मामूली नुकसान के लिए इतना कठोर दंड देना, या आप एज इट इज लिखेंगे, नहीं तो लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पर है नहीं हटाइए, और उचित का हमने विलोम लगा दिया तो ऑटोमेटिक इसमें न ही आ गया। तो मामूली उत्तर क्या होगा, मामूली नुकसान के लिए इतना कठोर दंड देना अनुचित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओके, मुहावरों से वाक्य रचना हमें करनी है। 1 मिनट। तो मुहावरों से वाक्य रचना से पहले 2-3 और है यहाँ पर। उन्होंने हाथ जोड़ा, हाथ एक नहीं जोड़ते, हाथ दो जोड़ते हम, एक ही हाथ से नहीं जोड़ते हम। उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने हाथ जोड़े, वाक्य शुद्ध कीजिए, हाथ जोड़े। उसका प्रिय शिष्य कमरे में आया, प्रवेश शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो उसके प्रिय शिष्य ने कमरे में प्रवेश किया, उसके प्रिय शिष्य ने, उसके प्रिय शिष्य ने कमरे में प्रवेश किया। नेक्स्ट है, बुद्ध ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाओ, ने हटाना है, तो बुद्ध द्वारा, तो ने की जगह पर हम यहां लिखेंगे बुद्ध द्वारा, ये एज इट इज लिखेंगे हम यहां पर, बुद्ध द्वारा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा गया, मुस्कुराते हुए मैंने बीच में लिखा नहीं, आप लिखिए, मुस्कुराते हुए कहा गया, तो बुद्ध द्वारा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा गया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाकी सब एज इट इज लिखेंगे, बैठ जाओ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुहावरों से वाक्य रचना करनी है, सिर ऊंचा करना। तो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके, प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके मैंने अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया, मतलब उनको बहुत सम्मानित, वे बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे, ऊंचा कर दिया, सम्मान बढ़ा दिया मैंने अपने माता पिता का। वाक्य रच, इसमें मुहावरे को हम अंडरलाइन करेंगे। सिर ऊंचा करना, सिर ऊंचा करना मतलब सम्मान को बढ़ा देना। इसके बाद है पांचों उंगलियां घी में होना, मतलब लाभ ही लाभ। वाक्य रचना करेंगे पांचों उंगलियां घी में होना से। रमा की सरकारी नौकरी है, मतलब रमा सरकारी नौकरी है, रमा के पास, रमा की सरकारी नौकरी है, उसके पति को भी सरकारी नौकरी मिल गई है। मैं क्यों सरकारी नौकरी की बात कर रही हूँ, एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। जो गूगल के ये है सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, तो गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, एक बार उनकी माताजी का इंटरव्यू चल रहा था, एक अखबार वाला माताजी का इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने पूछा कि अम्मा आपको कैसा लगता है कि आपका बेटा जो है वो गूगल का सीईओ है। तो माताजी वृद्ध है, माताजी ने कहा कि अरे मैंने कहा था बहुत पढ़ो बहुत पढ़ो, अगर थोड़ा सा मेरी सुन लेता
तो वो सरकारी नौकर होता, सरकारी नौकरी कर रहा होता। तो खैर ये तो माँ का प्रेम है, तो इसीलिए सरकारी नौकरी को बहुत महत्व दिया जाता है। रमा की सरकारी नौकरी है, उसके पति को भी सरकारी नौकरी मिल गई है, मिल गई है उसकी। तो ये लोकोक्ति है, लोकोक्ति हमेशा वाक्य के हम अंत में लगाते हैं। उसकी तो पांचों उंगलियां, उंगलियां में बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों ही करेक्ट है। पांचों उंगलियां, देखिए उंगली में ल में छोटी ई यहां लगाई गई है, लेकिन जब उंगलियां लिखते हैं ल में छोटी ई और यहाँ पर चंद्र बिंदु। पांचों उंगलियां घी में है, घी में है। अब अक्सर आप में को मैं लिखते हैं, एक बार इसका क्लेरिफिकेशन इसको समझिए। में मतलब ये एक प्रिपोजिशन है, ठीक है। ये एक जो आप ये पढ़ते हैं, अव्यय पढ़ते हैं, तो अव्यय में आता है, संबंध सूचक अव्यय में आता है। इवन कारक में और पर, अधिकरण कारक अधिकरण में पर आता है। तो में एक प्रिपोजिशन है, इन द, में, कमरे में। और मैं सर्वनाम है, मैं आपने अपना नाम कहा, आपने कहा कि भाई मैं धीरज हूं, मैं, तो मैं और मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है तख्ता पलटना। मोदी जी के दुश्मन, मोदी जी के दुश्मन, चलिए जाने दीजिए, हम पॉलिटिकल बातें यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो अभी ये है, उदय सिंह के शत्रुओं ने उसका तख्ता पलटने की कोशिश की। तख्ता पलटना मतलब जो थ्रोन होता है, जो राजगद्दी होती है, उसको अपने छीन लेने की कोशिश, हथिया लेने की कोशिश, कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके। उदय सिंह के शत्रुओं ने उसका तख्ता पलटने की कोशिश की, तख्ता पलटने की कोशिश की। यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, उदय सिंह की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर राजा शिवाजी। चलिए, क्योंकि ये आपके लिटरेचर में है, तो हम उदय सिंह हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, राजा शिवाजी। राजा, इसको इग्नोर कीजिए, राजा शिवाजी के शत्रुओं ने उनका, अब यहां पर उसका की जगह हम लिखेंगे उनका, राजा शिवाजी के शत्रुओं ने उनका तख्ता पलटने की कोशिश की पर असफल रहे, असफल रहे। इसे हम कर देंगे तख्ता पलटना अंडरलाइन। तख्ता मतलब होता है, यहाँ पर तख्ता जो है वो सिंबलाइज कर रहा है थ्रोन को, थ्रोन यानी राजगद्दी। आप पता है ना, राजगद्दी जब होती है तो कितने उसके, उस राजगद्दी को हड़पने वाले, उस राजगद्दी को चाहने वाले कितने लोग हो जाते हैं। अब है गले मढ़ना। गले मढ़ना मतलब किसी चीज को कोई विलिंगली नहीं लेना चाहता है, पर जबरदस्ती उसे दे देना, उसे हम कहते हैं गले मढ़ना। तो यहां पर हम वाक्य रचना करेंगे, मेरी दीदी हमेशा मेरी दीदी हमेशा, तो मेरी दीदी अक्सर बाजार से बेकार चीजें ले आती हैं। अक्सर होते हैं हमारे में, एक सिबलिंग ऐसा होगा, भाई बहन ऐसा होगा, जो उसको कुछ भी बाजार में पसंद आया उठा के ले आए, और दूसरे के गले में मुझे नहीं आ रही, तो मेरा बहुत अच्छा भाई है ना, ये खा लेना। कुछ भी आइसक्रीम ले आई, कुछ ऐसे फ्लेवर का जो आपको पसंद ही नहीं है, फिर भी आपको खाना पड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं गले मढ़ना। मेरी दीदी अक्सर बाजार से बेकार चीजें ले आती हैं, और सिबलिंग जरूर ऐसा करते हैं, बेकार चीजें ले आती हैं और मेरे गले
मेरे गले मढ़ देती हैं। मतलब अपने जिम्मे का काम किसी दूसरे को दे देना, उसे हम कहते हैं। जैसे आपको कोई आपके फ्रेंड को कोई ये मिला, कोई काम दिया गया टीचर ने, और आपके दोस्त ने क्या किया, आपके मित्र ने क्या किया, उन्होंने आपको दे दिया वह काम करने के लिए। तो इस तरह से क्या किया उसने, अपना काम आपके गले में मढ़ दिया। गले मढ़ना, उसे हम कहते हैं गले मढ़ना। आप भी अक्सर ऐसा करते होंगे, जब आपको काम करने की इच्छा नहीं होती तो अपना काम दूसरे को दे देते हैं, गले मढ़ देते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का अर्थ होता है कि मतलब गरीबी में कोई किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ हो और वो बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, उसे हम कहते हैं गुदड़ी का लाल। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी गुदड़ी के लाल थे। लाल बहादुर शास्त्री जी गुदड़ी का लाल थे। विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत मतलब प्रतिकूल, व्हेन द थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर, विपरीत परिस्थितियों में भी, पैसे नहीं है घर में पढ़ाई के लिए फिर भी पढ़ रहे हैं, इस पार से उस पार, नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए पैसे नहीं है, नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं है, उसके बाद तैर करके जा रहे हैं, किताब गीली ना हो जाए इसलिए पीठ पर प्लास्टिक में बांध कर लेके जा रहे हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाई पूरी की और इतने प्रतिभाशाली थे कि देश के क्या बने बताइए, पढ़ाई पूरी की और देश के प्रधानमंत्री बने। पढ़ाई पूरी की, ये तो खैर प्रधानमंत्री बने ना लिखेंगे तो भी हम चलेगा। गुदड़ी के लाल थे, विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और जरूर लिखित अभ्यास कीजिए बच्चों। प्रणाम।